हालेलुया। आप तमाम अजीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में आज इतवार की इस खूबसूरत सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम बहनों और भाइयों को जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त जो है वो खुदा के लिए मुख्तस किया है। मैं ये सोचता हूँ कि जब हम खुदा को कुछ देते हैं तो खुदा उसको मल्टीप्लाई करके हमें वापस लौटा देता है। हालेलुया। खुदा की ये कुदरत है कि खुदा अपने लोगों से बेहद प्यार करता है। हम इस दुनिया में रहते हुए कई दफ़ा उसके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम इस दुनिया के तमाम तर मुश्किलात से और हालात से घिरे रहते हैं और हमें खुदा की मोहब्बत कई दफ़ा नज़र नहीं आती है। मैं इसकी मिसाल अक्सर इस तरह से देता हूँ कि ये दुनिया जो है ये गोल है और ये घूम रही है। कौन कौन ये जानता है कि घूम रही है ये दुनिया? आप सबको पता है ये घूम रही है। क्या आप भी घूम रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप इधर बैठे हुए हैं, मैं आपको कहें आप घूम रहे हैं तो आप कहेंगे भाई साहब आपको क्या हो गया? मैं थोड़ी घूम रही, ये दुनिया घूम रही है। दुनिया जो है वो उसके ऊपर हम हैं और ये दुनिया मुसलसल सदियों से घूम रही है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए नहीं होता कि ये दुनिया हमसे करोड़ा ज़्यादा बड़ी है और उसके ऊपर हम ऐसे ही हैं जैसे एक चुंटी से भी कोई शायद 10 गुना या 100 गुना छोटे हों। तो हम इतने कुछ छोटे हैं, इस हद तक छोटे हैं, इस हद तक छोटे हैं कि हमें खुदा नज़र नहीं आता। लेकिन खुदा मौजूद है और वो मुसलसल काम कर रहा है। वो मुसलसल काम कर रहा है और वो सदियों से काम कर रहा है। वो अज़ल से काम कर रहा है और उसकी मोहब्बत हमें कई दफ़ा इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि हमें उसकी मोहब्बत देखने के लिए अपने ख्यालों, अपनी सोचों को उसकी मानद बनाने की ज़रूरत, ताकि हम उसे देख सकें। मेरा ये ईमान है कि आप जुमे की इबादत में भी आपने बड़ी बरकत पाई है और इसी तरह हम आइंदा आने वाली इबादत में भी खुदा के बड़े जलाल को देखने वाले हैं। सिटी हार्वेस्ट चर्च के वसीले से आप बहुत बड़ी रूहानी और दुनियावी बरकतों को हासिल करेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि जैसा हमारा खुदा है वो अबंडेंस का खुदा है, फरावानी का खुदा है, बहुतात का खुदा है, तो ऐसे ही वो आपके ज़ख़ीरों को भी भर देगा और आप रूहानी होते हुए खुदा की अजीब अजीब बरकतों को देखेंगे। हालेलुया। मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा के लोग कभी भी गरीब नहीं रह सकते। हो सकता है वो गरीब घराने में पैदा हुए हों लेकिन वो गरीब रह नहीं सकते हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, खुदा के लोग कभी भी बीमार नहीं रह सकते। हाँ, वो बीमारी का शिकार ज़रूर होते हैं, बीमार हो भी सकते हैं, लेकिन बीमारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए खुदा जो है वो अपने लोगों को अजीब तरह से कुदरत देता है। आज का खूबसूरत पैगाम, बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम खुदा ने मुझे रात को दिया और उसके लिए मैंने दुआ की। आज का पैगाम जो है वो बहाली के ताल्लुक से है कि किस तरह से खुदा आपको बहाल कर सकता है। अगर आप बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, कमज़ोरी से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने हालात में से निकलना चाहते हैं, अगर आप इब्लीस के बंधनों में हैं
घर में प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, और घरों के अंदर नाचाकी है, ना इत्तफाकी है, झगड़ा है, फसाद है, बिदतें हैं, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरतें हैं, और घर आज़ाद नहीं है, जिस्म आज़ाद नहीं है, रूह आज़ाद नहीं है। अगर आप बहाल होना चाहते हैं तो आज का पैगाम आपके लिए एक नई बहाली का राज आपके ऊपर खोलेगा। आए खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जह हों। बाइबल मुकद्दस योएल की किताब निकालिए, और मैं चाहूँगा पूनम सामने आ जाएं और खुदा के कलाम को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। योएल की किताब, उसका पहला बाब हम बगौर सुनेंगे कि क्या हालात हमें नजर आते हैं और खुदा कैसे काम करता है, और खुदा किस तरह से कलाम करने की कुव्वत अता कर रहा है। खुदावन का कलाम जो योएल बिन फतूएल पे नाजिल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए ज़मीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ए मतवालो जागो और मातम करो। ए मैं नोशी करने वालों, नई मैं के लिए चलाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी दाढ़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनकी बिल्कुल छील छाल कर फेंक दी, उनकी डालियां सफ़ेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नज़र की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से मौकूफ़ हो गए। खुदावन की खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, ज़मीन मातम करती है क्योंकि गल्ला ख़राब हो गया। नई मैं ख़त्म हो गई और रोगन ज़ाया हो गया। आए किसानों खुजालत उठाओ, ए पाकिस्तान के बागबानों नोहा करो, क्योंकि गेहूँ और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। बनी आदम से खुशी जो है वो जाती रही है। खजूर और सेब के दरख्त, मैदान के तमाम दरख्त मुरझा जाते हैं। ताक खुश्क हो गई है, अंजीर का दरख्त मुरझा गया है, और कलाम कहता है कि इस हद तक जमीन उजड़ गई है। यहां हम देखते हैं कि खुदा की कौम के ऊपर, बनी इस्राएल के ऊपर एक ऐसी बर्बादी आती है, और कलाम कहता है तुम्हारे बाप दादा के अयाम से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बर्बादी। और बर्बादी का जो सीन हमें यहां मिलता है वो ये है कि टिड्डियां जो हैं वो पूरी की पूरी फसलों को खा जाती हैं। कलाम कहता है जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा दूसरा गोल उसे निगल जाता है, और दूसरे गोल से जो बचता है वो तीसरा गोल उसे चट कर जाता है, और तीसरे गोल से जो कुछ बच जाता है चौथा गोल जो है उसको खा जाता है। आपने कभी टिड्डी देखी है? ये जो घर में छोटी छोटी टिड्डियां हैं, ये वो टिड्डियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये टिड्डी जो है ये इस साइज की बड़ी टिड्डी होती है, और फसलों को जो बखूबी जानते हैं किसान,
या फिर काश्तकारी से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनको पता है कि टिड्डियों का जब हमला हो जाए तो खेत की कोई सब्जी, कोई हरियाली, कोई हरा पत्ता टिड्डियां नहीं छोड़ती। इस हद तक वीरानी होती है कि एक जरा भर भी जो है वो हरियाली नहीं रहती। बर्बादी का एक बहुत बड़ा आलम हमें नजर आता है। इस हद तक बर्बादी है कि टिड्डियां जो हैं वो पूरे के पूरे जो है वो खेतों को और खलिहानों को और इसी तरह घर के अंदर और हर तरह की सब्जी जो है, हर तरह की तरकारी जो है, हर तरह की जो है वो हरियाली को तबाह बर्बाद कर देती हैं। और कलाम कहता है लैबी होन, तबाही तो बहुत ज्यादा है। आए मतवालो, जागो, मातम करो, awake from your intoxication, और रोना शुरू करो, मातम करना शुरू करो। मतवालो जागो। कई दफा इस हद तक बर्बादी हमारे घरों में होती है, लेकिन हमारे सर में जूं तक भी नहीं रेंगती। हमें कोई परवाह ही नहीं होती, हम पर कोई असर नहीं है बर्बादी का। इब्लीस हमारे घरों को उजाड़ रहा है, लानतें हमारे घरों को तबाह कर रही हैं, बर्बादी हमारे घरों के अंदर मौजूद है। वो हमारी बरकत को, हमारी सेहत को, हमारे पैसे को, हमारी हर तरह की सेहत को बर्बाद कर देती है। और बर्बादी जो है वो हर तरह से हमारे घर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम जागने का सवाल ही हमारे अंदर पैदा नहीं होता। आज का कलाम मेरे अजीजों बहाली के ताल्लुक से है। आज का कलाम आपके लिए एक बहाली का राज खोल देगा कि कैसे बहाल होना है। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के तमाम लोग वो कश्मकश का शिकार हैं, हमें किस सिमत में जाना है। दुनिया का इंसान जो है ये नाउमीदी के अंदर है, बदकारी में है, ज़िनाकारी में है, झूठ और फरेब की दुनिया। इस दुनिया के अंदर हर तरह की गुनाह की जो है वो फसल पनप रही है। इस दुनिया के अंदर गुनाह करना हमारे लिए ऐसा है जैसे हम आइसक्रीम खा लें मजे से। गुनाह जो है इस दुनिया का अलमिया है, और गुनाह करना हमारे लिए इतना आसान है कि हम गुनाह से बच नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां खुदा का बंदा योएल जो है, जो फतूएल का बेटा अपने आप को कहलाता है, वो नबूवत करता है। आए जमीन के बाशिंदों, आए बूढ़ो, आए मतवालो, अपनी नींद से जागो, अपने ख्यालों को दोबारा से कलाम की तरफ ले आओ। आए मैं नोशी करने वालों, नई मैं के लिए चलाओ। रूहुल कुदस का मसा जाता रहा है, खुदा की हजूरी जाती रही है, रफाकत जाती रही है, चर्च के साथ वाबस्तगी जाती रही है। चर्च, खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, खुदा के लोग, रफाकत और इसी तरह खुदा की हुजूरी बाइबल मुकद्दस के साथ हमारा जब ताल्लुक खत्म हो जाता है तो तब बर्बादी का आगाज हो जाता है।
यकदम तो शायद हमें नहीं होता पता, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर हमें बर्बादी नजर आना शुरू हो जाती है। और कलाम कहता है, आए मत वालो, आए मैनोशी करने वालों, नई मैं के लिए चलाओ। क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छीन गई है। मेरे अजीजों, लास्ट टाइम मैंने जोरावर की बात की, शायद आपको याद होगा कि जोरावर को बांधना जरूर है। जब जोरावर का हमला आपकी रूहानी सरजमीन के ऊपर हो जाता है, तो फिर जोरावर जो है वो तबाही मचाता है। वो आपके घरों के अंदर आपकी बरकत को छीन लेता है। आपकी अच्छी भली जॉब खत्म हो जाती है। आपके रिश्तों में दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। मियां बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता। घर में बच्चे आपस में लड़ते और एक दूसरे को काटते फाड़ते रहते हैं। घरों के अंदर फसाद नजर आता है जब जोरावर काम करना शुरू हो जाता है। और कलाम कहता है, क्योंकि मेरे मुल्क में एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी दाढ़ें शेरनी की मानद हैं। और उन्होंने क्या किया है, जरा गौर से सुनिए। मेरे ताकिस्तान उजाड़ दिए हैं। भेड़िए का काम जो है वो उजाड़ना है। और कलाम कहता है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। और बाइबल मुकद्दस जो है अबलीस को भेड़िया भी कहती है। जब अबलीस का वार हमारे घरों में होता है तो फिर पाकिस्तान उजड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर बरकतें छिनना शुरू हो जाती हैं। जब जोरावर का वार हमारे घरों के अंदर होना शुरू हो जाता है तो कलाम कहता है, और मेरे अंजीर के दरख्त को तोड़ डाला है। फिर अंजीर का दरख्त भी टूट जाता है। फिर जो अच्छी अच्छी बरकतें हैं वो हमारे घरों के अंदर से जाना शुरू हो जाती हैं। और कलाम कहता है, जागो आए मतवालो जागो, आए सोने वाले जाग। जगाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, हलाने की जरूरत है, शेक करने की जरूरत है, कलाम के ऊपर अमल करने की जरूरत है, कलाम को समझने की जरूरत है, कलाम को अपने दिल में रखने की जरूरत है। और क्या हो रहा है, जोरावर की जो शक्ल हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां मिलती है, वो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो बेशुमार है। जब अबलीस का हमला होता है तो हमें समझ नहीं आती कहां कहां से हमें पड़ रही है। वो बेशुमार है, वो जोरावर है, और वो पाकिस्तानों को उजाड़ता है। वो अंजीर के दरख्तों को तोड़ डालता है, उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक देता है, और उनकी डालियां सफेद निकल आती हैं। इस हद तक उजड़ गई है जमीन। और कलाम कहता है, तुम अब मातम करो, अब रोना शुरू करो, अब खुदा के हुजूर आना शुरू करो। मुझे याद है, मैं जब मेरे वालिद साहब खुदावंद में सो गए तो उसके फ़ौरन बाद मैं एकदम से अबलीस का मेरे ऊपर हमला हुआ, और कुछ परेशानी थी, एंजाइटी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अबलीस को अपने ऊपर बड़े ज़ोर से हमला आवर होते हुए देखा। जोरावर बेशुमार मुझे नजर आ रहा था।
मैंने अपने ऊपर इब्लीस के एक बड़े वार को देखा। मैं बीमार पड़ गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं खौफजदा रहने लगा। बीमारी के ऐसा जोर था कि समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया है। खुदावन ने मेरे साथ बात की, उबैद उठ खड़ा हो, जाग, इब्लीस का हमला है, जाग। और कई दफा जब इब्लीस ने हमला करना होता है तो खुदा मुझे पहले ही बता देता है, उबैद इब्लीस का हमला होने वाला है, जागने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है। और मेरी आदत है कई दफा मैं ऐसा ख्वाब देख लूं जिसमें मैं इब्लीस के हमले को देखूं तो मैं उस ख्वाब को कैंसिल करता हूं, उसके प्लान्स को, और मैं सोता नहीं हूं जब तक खुदा मुझे गलबा ना दे दे। उसी वक्त मैं उठ जाता हूं। घर के तमाम अफराद सो रहे होते हैं लेकिन मैं दुआ में ठहर जाता हूं और मैं दुआ करता रहता हूं। और उसी ख्वाब के फौरन बाद, दुआ के बाद खुदा मुझे कामयाबी देना शुरू हो जाता है और खुदावन कहते हैं इब्लीस का गलबा, इब्लीस के ऊपर तूने गलबा पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मुतवालो जागो, सोने वाले जाग, पाकिस्तान उजड़ रहे हैं, अंजीर के दरख्त काटे जा रहे हैं, बरकतें छिन रही हैं, जोरावर हमला आवर है, घरों को तबाह कर रहा है और इस हद तक खेत उजड़ गए हैं कि तमाम हरियाली जो है वो टिड्डियां खा चुकी हैं। मातम करने की जरूरत है। Wail like a virgin bride. Wail करें। मेरे अजीजों, आज हमारी कौम अगर दुआ करना शुरू कर दे तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेगी। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? 8वीं आयत से पढ़ें जी। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपने जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नज़र की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से मौकूफ़ हो गए। खुदावन की खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, ज़मीन मातम करती है क्योंकि गला ख़राब हो गया। नई मैं ख़त्म हो गई और रोगन ज़ाया हो गया। ए किसानों खुजालत उठाओ, ए पाकिस्तान के बागबानों नोहा करो क्योंकि घियों और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। मैदान के तैयार खेत बर्बाद। अब देखिए बर्बादी का क्या आलम है। आज अगर घरों के अंदर बेरोजगारी है, हम जागते नहीं हैं। अगर हमारे घरों में बीमारी का राज है, हम जागते हैं, हम लोगों के पीछे भागते। कभी फलां पास्टर के पास, कभी फलां पास्टर के पास, कभी फलां कलीसिया में, कभी फलां कलीसिया में, कभी फलां चर्च में, कभी फलां चर्च में, और कभी किसी और खादम, और एंड पे हम लोग फिर दूसरे रास्ते तलाश करते हैं, वो रास्ते जिसका कलाम हमें इजाजत नहीं देती। हम उन रास्तों के लिए भी अपने जहन को तैयार कर लेते हैं, चलो कोई गल नहीं, जे ने शिफा नहीं देती तो वो तो है ही ना, वो शिफा देंगे। मेरे अजीजों, आज हमारी कलीसियाएं जो हैं, हमारे लोग जो हैं, ईमानदार जो हैं, वो टाट ओढ़ना पसंद नहीं कर रहे। आज वो अपनी बहाली के लिए निजात का तजर्बा करना पसंद नहीं करते। आज ईमानदार जो है वो अपने कदमों पे खड़ा होना पसंद ही नहीं करता।
आज एक ईमानदार जो है घर के अंदर मज़बा लगाना पसंद नहीं करता, वो दूसरों के ऊपर ही तकिया करते हैं। वो एक चाइनीज मुहावरा है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दें। आज जो है पास्टर जो है वो हर रोज वो लोगों को मछली खिलाते हैं और वो पास्टर के पास हर टाइम वो जाते हैं, पास मच्छी खत्म हो गई, और थोड़ी जी दे दे, और थोड़ी जी दे। अब वो पास्टर जो है वो बेचारा थोड़ी थोड़ी खिलाता रहता है। वो ये सिखा नहीं रहा कि मछली पकड़नी कहां से है और कैसे पकड़नी है। मेरे अजीजों, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, आए अपने जहन को तैयार करना शुरू करें, अपने खुद को तैयार करें। रूहानी तौर पर इस बात को समझ लें कि आपने आज से जो है बहाली का राज सीखना है। और योएल जो है वो नबूवती कलाम करता है बनी इस्राएल कौम से कि देखो इतनी बड़ी तबाही हमारे मुल्क में आई है, तो जागो अब और मातम करना शुरू करो, रो खुदा के आगे। जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है, एग्जाम्पल देखें कहां से, सिमिलैरिटी कहां से है। आए अपने गुनाहों के लिए तौबा करना शुरू करें। नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावन के घर से माकूफ हो गए हैं, क्योंकि हमारी रवशें, हमारे काम बदकारी के हैं। हम बाज नहीं आते, हम तौबा नहीं करते, हम कलाम सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। खुदावन की खिदमत गुजार कहां मातम करें। तमाम खुदा के लोग मातम करें, वो भी तौबा करें। मेरे अजीजों, एक बड़ी तबाही हमें नजर आ रही है। ताक खुशक हो गई है, अंजीर का दरख्त मुरझा गया है, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए हैं, खत्म हो गई हैं। जो ही आप अपने घरों के अंदर उस जोरावर के अबलीसी काम को देखना शुरू हो जाएं, अबलीस के कामों को देखना शुरू हो जाएं, तब ही आप अपने घरों के अंदर एकदम से खड़े हो जाएं, जाग जाएं, दुआ करना शुरू कर दें। खुदा यीशु मसीह ने दुआ करना हमें बताई कि कैसे हमें दुआ करने की जरूरत है। खुदावन ने कहा जब तुम दुआ करो तो कैसे दुआ करो, अपनी कोठड़ी में जा और क्या कर, दरवाजा क्या कर, बंद कर ले। अपनी कोठड़ी में जा, क्वाइट प्लेस में जा, एक कमरा तलाश कर, कोई ऐसी जगह तलाश कर, कोई ऐसा मकाम तलाश कर जहां पे खामोशी है। अगर आप घर में खानदान के साथ दुआ कर रहे हैं तो संजीदगी इख्तियार करना शुरू करें। मोबाइल टीवी बंद कर दें, दुआ में बैठना शुरू कर दें, संजीदगी के साथ, संजीदगी के साथ। कलाम कहता है अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर और खुदा के साथ जो पोशीदा है उसके साथ कलाम कर, बात कर, दुआ कर, और वो तेरी बात को सुनेगा। मेरे अजीजों, दुआ जो है इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है, रूहानी जिंदगी का।
और कलाम कहता है, आए काहनो कमरे कस कर मातम करो, चौकस हो जाओ। आए तमाम मसीही नौजवानों, चौकस हो जाओ। आए मसीही मर्दों, खवातीन, चौकस हो जाओ। तमाम घराने चौकस हो जाएं, क्योंकि हमारे घरों में बेबरकती है। हमारे घर, उसमें बरकत नहीं है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो दुआ कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, कलाम कहाँ है, चर्च कहाँ है, रफाकत कहाँ है, खुदा की हुजूरी कहाँ है, और खुदा का मज़बा आपके घर में कहाँ है। मेरे अजीजों, कलाम कहते हैं, आए कहनो कमरे कस कर मातम करो, आए मज़बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो, टाट ओढ़ो हलीमी की निशानी। और 14वीं आयत में लिखा है, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। जब हम दुआ के साथ रोजा को अटैच कर लेते हैं तभी काम होना शुरू होते हैं। अगर आप बहाली पाना चाहते हैं, आए दुआ के साथ रोजा रखना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तू रोजा रखे तो गैर कौमों की मानद रोजा ना रख, जो दिखावे का रोजा रखते हैं, दिल से, दिल से। बाइबल मुकद्दस का एक हवाला पढ़िए जरा, मत्ती की इंजील रोजे के बारे में जो तालीम कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है, वहां लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बदले का ताल्लुक जो है वो संजीदगी के साथ है। अगर आप दुआ का जवाब पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी दुआएं सुनी जाएं, तो दुआ के साथ रोजे को अटैच करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ की तालीम दी तो उसके साथ ही रोजे के बारे में भी बात की है। और जहां खुदावंद दुआ के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही कहते हैं जब तू रोजा रखे। दैट मीन्स के प्रेयर एंड फास्टिंग, दुआ और रोजा। हम रोज़ा रखना पसंद नहीं करते हैं, अक्सर औकात रोज़ा रखा भी नहीं जाता। रोज़ा रख लिए तो सानू भुख बहुत लगती है, और रोज़ा रखना कई दफ़ा मुश्किल होता है। अगर आप बीमार हैं, आपकी वाइफ रोज़ा रख सकती है, आप वो रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा रख सकते हैं, आप रोज़ा रखें। कमरे कसे। आप बरकत पाना चाहते हैं, कमरे कस लें। आप पैसे की फरावानी चाहते हैं, आए बहाली का तजर्बा करें। और बहाली जो है वो इसी सूरत में ही मिल सकती है जब हम खुदा को समझना शुरू करेंगे। और बनी इस्राएल के लोगों के लिए खुदा का कलाम ये था कि अब रोज़ा रखो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, मज़बा लगाओ, रोजे का दिन मुकर्रर करो। कोई एक दिन मुकर्रर कर लें, उसमें बुध का दिन रखें, जुमेरात रखें, जुमा रखें, मंडे रखें, ट्यूसडे रखें, जो भी दिन आप चाहते हैं वो रखें।
रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करें और उसमें फिर आप खुदा की हजूरी में रहें, मुकद्दस महफिल में रहें, अपने आप की तकदीस करें। कोई बुरी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आपके ख्याल सोचे उस दिन जिस दिन आपने रोजा रखा है मुकम्मल तौर पर मुकद्दस होना चाहिए। आप उस दिन जिस दिन आपने रोजा और दुआ का दिन मुकर्रर किया है उस दिन आपने सिर्फ दुआ करनी है, कोई खाना पीना नहीं। सुबह भी चूल्हा नहीं जलेगा, दोपहर भी चूल्हा नहीं जलेगा। आपने सिर्फ उस दिन दुआ करनी है, मुकद्दस महफिल फराहम करनी है। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावन अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद कर रहे हैं, खुदावन से फरियाद करें। मेरे अजीजों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो बहाली का काम होना शुरू होता है, फिर खुदा फराहम करना शुरू कर देता है और कलाम कहता है तौबा करना शुरू करें। सेकंड चैप्टर में उसकी 12वीं आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है खुदावंद फरमाता है अब पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया औजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, मेरे घर में आ जाओ, चर्च में आए, रोजा रखें, दुआ करें और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हों, खुदा की तरफ आ जाए, खुदा के घर में आ जाए, खुदा के कलाम को सुने, बाइबल मुकद्दस पर ध्यान दें, खुदा के हुजूर गिरिया औजारी करें और खुदा के हुजूर आंसू बहाएं। मेरे अजीजों, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो रहम करना जानता है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है वो बाज रहे, वो बरकत बाकी छोड़े। वो खुदावन जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। मेरे अजीजों, आए मुकद्दस महफिल तैयार करें, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करें। और कलाम कहता है तब क्या होगा, जब आप रोजा रख कर आप खुदा के हुजूर आना शुरू होंगे तो बहाली आना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें आगे तो बहाली का दिन शुरू हो जाता है और खुदा जो है वो बहाल करना शुरू हो जाता है। अगर आप इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़े तो फिर बहाली का टाइम जो है खुदा स्टार्ट कर देता है और खुदावन का दिन शुरू हो जाता है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है योएल की किताब में ही और उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत में लिखा है, और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा। यानी खून और आग और धुएं के सतून हम देखते हैं खुदा बरकतों को नाज़िल करता है और उसके बाद खुदा इकट्ठा करता है, खुदा लोगों को जमा करता है और वो कौमें जो अबलीस की तरफ से चढ़ाई कर जाती हैं उनको बर्बाद कर देता है और फिर से सैर करता है। और खुदा का कलाम बयान करता है दूसरे बाब के अंदर ही, अगर हम देखें उसकी 18वीं आयत में, तब खुदावंद अपने
मुल्क के लिए गैरत खाता है। जब आप उसको उसके वादे याद करवाते हैं, खुदावन देख तेरे तो ये वादे हैं, तू अपने लोगों से प्यार करता है, तब वो गैरत खा जाता है, फिर वो बहाल करता है और लोगों पर रहम करता है। और कलाम कहता है फिर खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा। जो सब्जियां, जो हरियाली टिड्डियों ने खा ली, खुदा कहता है मैं वो दोबारा बहाल करूंगा। अनाज दोबारा उगेगा, मैं जो जाया हो गई नई मैं तेल अता करूंगा और तुमको उनसे शेर करूंगा और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। मेरे अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा ये चाहता है कि आप बहाली के उस रास्ते को अपनाएं। आए सब खड़े हो जाए। अगर आप बहाल होना चाहते हैं, आप मुसीबतों से लड़ रहे हैं, हो सकता है आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, मुश्किल में हैं, बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं है। अरे अजीजों, आए बहाल होना शुरू हो, आए बहाली के इस राज को अपना लें, टाट ओढ़े, मातम करें, तौबा करें, रोएं, खुदावंद के आगे रोजा रखें, मुकद्दस महफिल में जाएं, खुदा के घर में आए, तौबा करके नजात पाएं और खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझे माफ कर, मैं तेरे हजूर आना चाहता हूं। देख मेरी हालत को, मेरे बच्चे, मेरा खावंद, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई बेरोजगारी का शिकार है, पैसे की कमी है, गरीबी की लानत है, बीमारी की लानत है, कमजोरी की लानत है, वबा है, घर में नाचाकी है, ना इत्तफाकी है, हर तरह से बेबरकती है। मेरे अजीजों, आए दुआ करें, खुदावन से माफी मांगे, खुदावन से कहे, खुदावन मुझे माफ कर, मैंने तेरी तौहीन की है। आए रोजा रखें। अगर आप रोजा नहीं रखते तो आए एक दिन मुकर्रर करें, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें, 2 हफ्तों के बाद। हालेलुया। आए कदूस खुदावंद, मैं इन कीमती जानों के लिए जो आज खुदावंद तेरे हजूर बहाली को देखना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने दरखास्तें दी हैं दुआ के लिए, खुदावंद हम उन तमाम लोगों के लिए ख़ास मिन्नत करते हैं। खुदावंद बेरोज़गारी की लानत जो हमारे घरों को तबाह कर रही है, खुदावंद बेबरकती है, झगड़ा है, फसाद है, लड़ाई है, घरों में ना इत्तफाकी है, आए खुदावन मैं यीशु के नाम से हर तरह की अबलिसी स्पिरिट्स को हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। आए नापाक अबलिसी नापाक स्पिरिट, यीशु के नाम से हम तुझे बांधते हैं। आए नापाक बदरू हो, आए लानती स्पिरिट्स, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकलो, इस घरों में से निकलो, छोड़ बदनों को,
खुदावन तू अपने लोगों को मुकद्दस कर, बहाल कर दोबारा से। फरावानी मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, तेरी हजूरी मांगते हैं, तेरा जलाल मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। खुदावन तू पाक कर, तू पाक कर खुदावन, मुकद्दस कर अपने लोगों को, अपने लोगों को मुकद्दस कर खुदावन। और यीशु के नाम से खुदावन हम बहाली के दिन को मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए।